विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन? कैंडल वैक्स, केरोसिन ऑयल, पैराफिन ऑयल या वेजिटेबल घी? ये क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों हमारे पास के वेजिटेबल घी। बच्चों वेजिटेबल घी जो होता है ना हमारे पास, हमें पता है कि ये अल्केन्स होते हैं। ऑयल्स जो होते हैं वो हमें पता है कि अनसैचुरेटेड, मतलब वेजिटेबल ऑयल जो होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं। पैराफिन ऑयल मतलब कोई भी ऑयल होगा वो अनसैचुरेटेड होगा। केरोसिन ऑयल जो होगा वो भी अनसैचुरेटेड होगा बच्चों। लेकिन जो वैक्स है ना, वैक्स की डेफिनेशन में हम पढ़ते हैं कि ईस्टर्स होते हैं वैक्सेस जो होते हैं, तो ये होते हैं हमारे पास ईस्टर। जब कोई भी चीज़ ईस्टर आ जाती है ना बच्चों, तो उसमें हमारे पास ऑक्सीजन भी ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्योर हाइड्रोकार्बन नहीं है। जबकि सैचुरेटेड अल्केन्स एंड ये इसी, तो हमें यही देख के यहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि अगर कोई चीज़ वैक्स है तो वो ईस्टर है। ईस्टर में ऑक्सीजन भी आता है तो वो प्योर हाइड्रोकार्बन हो ही नहीं सकती। तो हमारे पास ऑप्शन ए ही सही होगा। फिर उसके बाद आता है आइसोपेंटेन। ठीक है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोपेंटेन। बच्चों किस चीज़ की एग्जाम्पल है आप लोगों को बताना है, तो इसका ऑप्शन हमारे पास होगा ब्रांच कंपाउंड है ये। ठीक है बच्चों, इसका स्ट्रक्चर आप लोगों ने अपनी बुक में बार बार देखा होगा बच्चों। चैप्टर 6 में स्ट्रक्चर बहुत सारे आइसोनियम वाले बने हुए हैं। कंपाउंड जिनमें सिमिलर ग्रुप प्रेजेंट ऑन सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड आर कॉल्ड, सिमिलर ग्रुप प्रेजेंट होंगे सेम साइज। तो बच्चों ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, बार बार पढ़ा चुकी हूँ। सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स वाली पूरी वीडियो है, आप लोग जाके देखें अगर आप लोगों को अभी भी नहीं समझ आया। तो इसका हमारे पास आंसर है सी, सिस ट्रांस आइसोमर्स जो होते हैं वो सेम साइड पे सेम पोजीशन पे लाइक सेम कंपाउंड होता है। अगर सेम ही कंपाउंड डिफरेंट पोजीशन पे यहाँ के अपोजिट पोजीशन पे हो तो उसको हम ट्रांस आइसोमर्स कहते हैं। विच ऑफ टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेक ड्यूरिंग क्रैकिंग? बच्चों क्रैकिंग के दौरान कौन सा बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक होता है? बच्चों क्रैकिंग में ना हमारे पास सारा जो हमारा एक हाइड्रोकार्बन होता है ना, दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्रैकिंग में क्या होता है कि सारे ही बॉन्ड तकरीबन टूट जाते हैं, तो वो ए एंड बी करेंगे। विच कैटालिस्ट आर यूज्ड इन कैटालाइटिक क्रैकिंग? कैटालाइटिक क्रैकिंग में हम किस टाइप के कैटालिस्ट यूज करते हैं बच्चों? उसमें हम सिलिका और एल्यूमिना यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, ये भी याद रखने वाली बात है, इसमें कोई भी सॉल्व करने वाली बात नहीं थी। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ बेंजीन? sp2 हाइब्रिडाइज होता है बच्चों। मैं बेंजीन बीच में 20 क्वेश्चन मैं आप लोगों को बाद में करवाती हूँ। आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 151 जो है ना आपको ग्रेस मार्क मिला है, लेकिन आपने अगर रेजोनेंस ऑफ बेंजीन देखनी है तो आप मेरा एक वीडियो बनी हुई है इसके ऊपर, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आता है बच्चों हमारे पास करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब बच्चों अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी हमें देखनी है, तो उसमें क्या आता है कि बच्चों रिएक्टिविटी है ना, अब तो ग्रुप इंक्रीज होती है। हमारे पास पीरियोडिक टेबल में कैसे होते हैं कि होता है हमारे पास फ्लोरीन होता है, फिर उसके नीचे क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, फिर आयोडीन होता है। ठीक है, ये कौन से होते हैं बच्चों? ग्रुप 7A के मेंबर्स होते हैं हैलोजन। और पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप ये लोग ऐसे अरेंज होते हैं। तो रिएक्टिविटी है ना बच्चों फ्लोरीन की सबसे कम होती है जब ये किसी कंपाउंड के साथ अटैच हो जाता है, मतलब कि फ्लोरीन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसकी रिएक्टिविटी कैसे इंक्रीज होगी बच्चों? ऐसे, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो होगा ना हमारा वो होगा डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। तो हमारे पास हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी, मतलब हमें पता चल गया कि आयोडीन की होती है। हम पहला कंपाउंड देखेंगे कि आयोडीन किसके साथ है। अब आयोडीन बच्चों दो के साथ है, बी और सी दोनों में आयोडीन है। फिर आयोडीन के बाद नेक्स्ट हमें देखना है ब्रोमीन। ब्रोमीन तो हमने यहाँ देखा यहाँ क्लोरीन है, तो हमें बी ऑप्शन है। फिर उसके बाद क्लोरीन और उसके बाद फ्लोरीन, तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, द कंडीशन ऑफ अ सिस्टम व्हेन वेरियस प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सिस्टम हैव डेफिनेट वैल्यूज कॉल्ड। बच्चों इसका आंसर है आपके पास सी स्टेट। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 154 पे। ये क्वेश्चन नंबर 154 आपका इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर से है कि द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में बी। बच्चों
रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये आप लोग बार बार पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन ज़रा भी डिफ़िकल्ट नहीं था। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को क्या देखना है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बनकर। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है ना वो है 154, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में बी। बच्चे यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि हमारी जो इक्विलिब्रियम स्टेट में ना रिएक्शन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो सकती है। मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्वल भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, मतलब हर कंडीशन पॉसिबल है एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हमारे पास होगा डी। ज़्यादातर बच्चों ने इसका आंसर ए किया है, जो कि गलत है। उसके बाद है सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी सॉल्ट कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम केएसपी। ये बिल्कुल एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बच्चों। फिर उसके बाद आता है रेट ऑफ रिएक्शन डजंट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाएंगे तो बच्चों हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन ज़्यादा होगी, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट बच्चों ये भी बिल्कुल कंसंट्रेशन बढ़ाने से सरफेस एरिया बढ़ाने से रिजल्टेंट बढ़ता है। मतलब कि अगर हमें कोई भी सॉलिड एमॉर्फस फॉर्म में होता है ना तो बच्चों वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि उस अनदर क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसकी वजह से क्या होता है बच्चों कि जब हमारा पाउडर फॉर्म में कोई भी चीज़ होती है ना उसका सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होता है, तो इस वजह से वो रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। टेम्परेचर बढ़ाने से बच्चों हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। एक्टिवेशन एनर्जी का कोई असर नहीं होता रेट ऑफ रिएक्शन पे। उसके बाद आ जाते हैं बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बच्चों जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन से होते हैं, जिनमें उनका dx/dt। dx/dt क्या होता है बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन अगर नहीं करता डिपेंड कंसंट्रेशन ऑफ। नंबर 157 है। अब हमें पता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन से होते हैं बच्चों। जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं कि जिनमें dx/dt यानी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता किस पे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। तो अभी हमारी जो अमोनिया की डीकम्पोजिशन होती है ना बच्चों, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट से। ऑक्सीडेशन स्टेट से 2-3 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 158 है। अगर बच्चों आप लोग सलान के स्टूडेंट है तो आप लोगों को पता है कि नाइट्रोजन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है ना वो नाइट्रिक एसिड में ही होती है। मतलब ये बात हमें रटी हुई होनी चाहिए, मतलब याद होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग इसको एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन में देख लेते हैं कि ये N2 पे तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास होगी 0। ठीक है, अब जब हमारे पास N हो ना तो O के ऊपर हमें पता है -2 होती है, N पे +1 होती है, तो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, यहाँ पे आ गई हमारे पास +2। ठीक है बच्चों, -2 +2। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन पे आई -2, तो N2 होता है ना तो ऑक्सीजन के ऊपर हो गई -2, और फिर नाइट्रोजन पे हम अगर लगाएंगे, हमें क्या करना है, इसको इक्वल करना है 0 के। तो नाइट्रोजन पे भी हमारे पास +1 जब नाइट्रोजन पे चार्ज आएगी तो हमारे पास -2 इक्वल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ गया हमारे पास -2 × 4, 2 के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया -8 ऑक्सीजन पे, और नाइट्रोजन पे यहाँ पे दो है तो +4 +4 आएगी। एंड में आ जाता है हमारे पास क्या है बच्चों, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को हम ज़रा खोल के कर लेते हैं कि हमें इसको लेके जाना है बच्चों इक्वल किसके, 0 के। अब हमारे पास हमें पता है ऑक्सीजन पे हमारे पास होती है -2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -6। एन की जगह पे हम रखेंगे x। उसके अलावा और हाइड्रोजन पे हमारे पास होती है +1 चार्ज। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे +1, यहाँ क्या हमने x और प्लस माइनस -6। ठीक है बच्चों, अब हम x को ले गए यहाँ पे -6 और +1 क्या हो गया बच्चों, -5, और हम इस साइड पे x को ले जाएंगे तो x भी हो जाएगा -4। माइनस दोनों साइड से कैंसिल, तो x की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास आई 5 जो ऑक्सीडेशन स्टेट x की यानी कि नाइट्रोजन की है, जो कि हाईएस्ट होती है किसमें, नाइट्रिक एसिड में। तो क्वेश्चन नंबर 158 का सही आंसर जो हमारे पास आया वो आया हमारे पास 158 यानी कि नाइट्रिक एसिड। फिर उसके बाद आता है बच्चों ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑक्सीडेशन अकर्स एट। ये भी बच्चों थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि ऑक्सीडेशन किस पे होती है इलेक्ट्रोलाइसिस में, तो हमें सीधा सीधा पता है
कि ऑक्सीडेशन होती है एनोड पे और रिडक्शन होती है कैथोड पे। उसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, एसिडिक कंपाउंड कौन सा होता है बच्चों, ये भी थियोरेटिकल क्वेश्चन है। पिक्रिक एसिड हमें पता है कि ये एक मतलब कि पिक्रिक एसिड जो होता है वो हमारा सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, इसके नाम के साथ ही हमें अंदाज़ा हो रहा है। रिएक्शन ये तो बच्चों मैंने आप लोगों को बार बार मतलब अपनी वीडियोस में भी पढ़ाया है कि बेंजीन हमें देती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जबकि हमारे जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं ना बच्चों वो देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके अलावा सिलेक्ट अ कंपाउंड विच गिव्स नाइट्रेशन फास्टर देन अदर। अब बच्चों कौन से कंपाउंड होते हैं जो नाइट्रेशन फास्टर देते हैं बच्चों जिन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सिलेक्ट द कंपाउंड विच गिव्स नाइट्रेशन फास्टर देन अदर्स। अब नाइट्रेशन कौन से कंपाउंड फास्टर देंगे दूसरे कंपाउंड से, तो ऐसे कंपाउंड जो बच्चों रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स वो कौन से होते हैं बच्चों, और दो पैरा ग्रुप्स जो होते हैं वो रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। अब वो बेंजीन सही है, मॉडरेट देगा। उसके अलावा बेंजोइक एसिड नहीं, ये रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है क्योंकि एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। फिर उसके अलावा आ जाता है फिनोल, फिनोल एक रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। और उसके अलावा आ जाता है अल्डिहाइड। तो बच्चों हम देखते हैं कि इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, फिनोल ही होगा, क्योंकि फिनोल एक और दो पैरा ग्रुप है जो कि रिंग को एक्टिवेट करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 163। देयर इज वन लोन पेयर प्रेजेंट इन H3O plus, it cannot act as, there is one lone pair present in H3O, it cannot act as। बच्चों लोन पेयर इसके अंदर नहीं है तो ये कैसे एक्ट नहीं करेगा, एज आ न्यूक्लियोफाइल। बच्चों इसका आंसर क्या होगा, 163 का आंसर हमारे पास है सी। फिर आ जाते हैं 164 क्वेश्चन नंबर पे, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। अल्काइल हैलाइड जनरली गिव विच टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, अल्काइल हैलाइड गिव विच टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। जिसका है हम देख लेते हैं, अल्फा एलिमिनेशन, गामा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, सिन एलिमिनेशन। बच्चों इसका भी आंसर हमारे पास 164 क्वेश्चन का होगा, बीटा एलिमिनेशन देते हैं अल्काइल हैलाइड। उसके अलावा फिर आ जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ईस्टर। ये बच्चों आप लोगों ने चैप्टर 6 में पढ़ा होगा केमिस्ट्री के, इसमें हमें बताना है कि इसमें से कौन सा वाला कंपाउंड जो है वो एक ईस्टर है। अब बच्चों यहाँ देख लेते हैं, ये जो COOH है मतलब कि इसका फंक्शनल ग्रुप, तो ये हो गया हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें CO है बच्चों तो ये हो गया हमारे पास ईथर। COOH मतलब ये हमारे पास ईस्टर है बच्चों। ये देख लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारे पास ईथर आ गया, ये हमारा ईस्टर है और ये हमारा अल्कोहल है। तो हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, ईस्टर कौन सा है, तो बच्चों हमारे पास आंसर क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 165 का आंसर हमारे पास होगा सी। फिर उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 166 पे। क्वेश्चन नंबर 166 में हमें क्या बताना है, वाला जो ग्रुप है ना, तो इसको आप लोगों को ना बनानी पड़ेगी चेन इसके लिए, ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अब हम देख लेते हैं 166 क्वेश्चन नंबर हमें पूरा का पूरा सॉल्व करना है। उसके लिए हमारे पास ए ऑप्शन है 4 मिथाइल 1 पेंटेन, 1 पेंटीन, ठीक है बच्चों, 1 2 3 4 5 और 1 पे इन, ठीक है, और 4 पे CH3, तो बच्चे CH3 CH CH2 CH CH2। तो बच्चों ये क्या हो गई, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे मिथाइल, ये बिल्कुल सही है। हमारे पास ऑप्शन ए जो आया ना बच्चों सही है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम बी पे। बी हमें क्या बता रहा है, 255 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। अब बच्चों हेक्सेन बनाते हैं हम लोग सबसे पहले, 1 2 3 4 5 6 बच्चों हेक्सेन बन गया। अब क्या करना है, हमें 2 पे एक मिथाइल लगानी है और 2 हमें लगानी है 5
1 2 3 4 5 5 5 CH3 CH3। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आया CH3 CH2 CH2 CH3। तो हमें चेन रुक। तो बच्चों ये हमारे पास जो होगा ना नॉमेनक्लेचर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखें आप यहाँ पे नंबर ऑफ चेन्स इस साइड पे मतलब कि राइट साइड पे नंबर ऑफ चेन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लेफ्ट साइड। तो ये हम क्या करेंगे, हम सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन जो हमें सिलेक्ट करनी होगी वो हम इस साइड से नहीं जबकि इस साइड से करेंगे। हम पहला कार्बन इसको कंसीडर करेंगे 3 4 5 6। तो अब हमारे पास इसका सही नॉमेनक्लेचर ये होगा कि 2 2 5 ट्राइमिथाइल मिथाइल हेक्सेन। सही है बच्चों, इसका सही नॉमेनक्लेचर ये होगा। तो हमारे पास हमें पता चल गया कि इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है ना, हमें पता चल गया कि वो बी है। फिर अमाइलो एसिटेट का फ्लेवर कौन सा होता है बच्चों? अमाइलो एसिटेट आपको पता है ईस्टर होता है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 167 है और इसका फ्लेवर जो होता है ना बनाना के जैसा होता है। ठीक है बच्चों, ये आपकी बुक में से सीधा सीधा क्वेश्चन लिया गया है कि कीटोन्स आर प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ। बच्चों ये आप लोगों को अल्काइल हैलाइड्स में हमने पढ़ा दिया था। एक आपका एक चार्ट भी बनवाया था स्पेशल जिसमें आप लोगों को बताया था कि कीटोन्स आर प्रिपेयर्ड बाय सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है बच्चों, प्राइमरी अल्कोहल से हमें अल्डिहाइड मिलते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 167। फिर नेक्स्ट आता है व्हाट इज ट्रू अबाउट एंजाइम। एंजाइम बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हमारे पास भी है कि दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्राइव प्रोटीन। बच्चों इसमें हमें बताना है कि ड्राइव प्रोटीन कौन सी होती है। ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। प्रोटियोसिस जो होती है वो बच्चों ड्राइव प्रोटीन होती है। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। वाटर के साथ बच्चों कौन सा एलिमेंट है जो कि रिएक्ट नहीं करता। ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं बच्चों जो कुछ रिएक्शन नहीं देते। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ये भी आप लोगों को याद करने होते हैं। इसका आंसर है कि हमारा सल्फर और फॉस्फोरस जो है वो रिएक्ट नहीं करते। किसके साथ बच्चों? वाटर के साथ। आप अगर सल्फर को वाटर में डालेंगे ना बच्चों तो आपको सेम ना क्रिस्टल्स ना नज़र आएंगे। वो मतलब मिक्स नहीं होंगे वाटर के साथ, जैसे कि हमारा सोडियम वगैरह मिक्स हो जाते हैं आयोनिक फॉर्म में डिजॉल्व होकर। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज टू मेजर द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट की जो हमारी मैग्नेटिक मूवमेंट है ना वो हम कौन से यूनिट में मेजर करते हैं? तो इसका भी आंसर है हमारे पास टेस्ला। मतलब हमारे पास टेस्ला एक यूनिट है जिससे हम मेजर करते हैं ऑर्गेनिक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट। बट बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन था ना क्वेश्चन नंबर 49 ये हमने कैंसिल करवा दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बिकॉज ऑफ। ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं ना बच्चों वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप लोगों का क्वेश्चन है। वजह क्या होती है इस बात की? हमारे पास इसकी वजह ये होती है कि दे आर स्मॉल साइज इन द फॉर्म ऑफ मेटालिक आयन। सही बात है। हाई आयनिक चार्ज आयनिक चार्जिंग पे सही होता है। सही बात है। डी ऑर्बिटल अवेलेबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। सही बात है। तो मतलब कि सबके सब ऑप्शन हमें सही लगे तो ऑल आर करेक्ट का ऑप्शन बच्चों जब आए ना तो मतलब ऑल ऑफ दीज ही लगाना होता है। थर्मोडायनेमिक्स रेफर्स टू फिजियोलॉजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस या फिर बोथ। ये क्वेश्चन हमें ये बताता है कि बोथ फिजियोलॉजिकल भी और केमिकल चेंजेस दोनों आते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। मतलब कि उनकी हमें जो नज़र आ रहे होते हैं चेंजेस वो भी चेंज होते हैं और केमिकली उनका स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा होता है। ठीक है बच्चों, इन सम केसेस ड्यूरिंग एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन्स प्रमोट टू एक्साइटेड स्टेट रिजल्ट इन नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं या फिर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं। तो बच्चों क्या इंक्रीज होता है जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं बैलेंस शेल से किसी हायर शेल में? तो बच्चों हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ना वो कैसे होती है कि अगर हमारे पास ये एस है ना, ये एस ऑर्बिटल है और ये पी एक्स है
ये पी वाई है और ये पी जेड है। तो हम सपोज करते हैं कि ये ऑर्बिटल का ये शेल फ्री है, इधर भी 2 हैं और इधर 1 है। तो बच्चों क्या होगा कि अगर ये जाता है एक्साइटेड स्टेट में तो यहाँ सेम रहेगा, लेकिन यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये एस, ये पी एक्स, ये पी वाई, ये पी जेड, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना पी एक्स से शिफ्ट कर जाएगा पी जेड में, तो हर तीनों ऑर्बिटल्स में ना एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद हाफ लाइफ कैन बी फाउंड फॉर अ रिएक्शन ऑफ हाफ लाइफ कैन बी फाउंड। किस ऑर्डर के रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ होती है बच्चों, तो एनी ऑर्डर, मतलब किसी भी ऑर्डर का रिएक्शन हो उसमें हाफ लाइफ नेसेसरी होती है। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 176 जो था वो हमने आप लोगों को अवार्ड दे दिया था।